लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, फिर भी अपने गठबंधन दलों के साथ भाजपा ने केंद्र में सरकार बना ली। वहीं कई राज्यों में भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को करारा झटका भी लगा है और इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 48 सीटों में से 41 सीटों पर कब्जा जमाया था। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एनडीए के साथ थी, जबकि इस बार एनडीए गठबंधन मात्र 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में 30 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें कांग्रेस जिसे 17 सीटें मिली, शिवसेना उद्धव गुट यानी यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली। वहीं अब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने बैठक करते हुए लोकसभा चुनाव में जनता को मिले समर्थन को लेकर आभार जताया और अपने विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले किए। इस कड़ी में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आज एक साथ महाराष्ट्र की जनता का आभार जताने आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए के उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार इंडी गठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कहीं भी रोड शो या रैली की, वहां हमें जीत हासिल हुई। इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करूं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है और वहीं इंडी गठबंधन में राज्य की ये तीसरी बड़ी दल बनी है। वहीं शिवसेना यूबीटी की बात करें तो इसके नेता उद्धव ठाकरे ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि पहले केंद्र में मोदी सरकार थी, अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने ही 400 का नारा दिया था, उनके अच्छे दिन के नैरेटिव का क्या हुआ, मोदी की गारंटी का क्या हुआ। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारी सरकार रिक्शे के 3 पहिए जैसी है। अब केंद्र सरकार का भी यही हाल है। दक्षिणी मुंबई में एमवीए सदस्यों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत शुरुआत है, अंत नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में भी मिलकर लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो ये सोचते थे कि बीजेपी से कोई नहीं लड़ सकता, महाराष्ट्र ने उन्हें आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में प्रभु श्री राम भाजपा मुक्त हो गए हैं। अयोध्या से लेकर नासिक तक उनकी करारी हार हुई है। उद्धव ने मोदी की गारंटी, अच्छे दिन, मंगलसूत्र और 400 पार के नारे की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि मोदी किस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मुसलमान उनके दोस्त हैं, वो उनके घर खाना खाने आएंगे। इस दौरान शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें छोड़कर जाने वालों के लिए हमारे दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। तीनों दलों ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रारंभिक बैठक भी की। सम्मेलन में कांग्रेस नेता चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलना तय है। इस दौरान पवार ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया और कहा कि एमवीए के लिए राजनीतिक माहौल को अनुकूल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा ने 9 और अजित पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर एनडीए को राज्य की 48 सीटों में से 17 पर ही जीत मिली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये घटकर मात्र 9 पर आ गई। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की थी। अब आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार के चुनाव में एनडीए 400 पार का नारा दिया था, यानी एनडीए के सभी सहयोगियों द्वारा लोकसभा के 543 में से 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि पहले चरण के चुनाव के बाद ही इस नारे पर चर्चा भी बंद कर दी गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान
दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 400 से ज्यादा सीटें मांगने के पीछे बीजेपी का असली इरादा संविधान बदलना और आरक्षण खत्म करना है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े सहित कई पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से संविधान को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही थी। उनका कहना था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को लोकसभा में 543 में से 400 सीटें हासिल करनी होगी। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने हेगड़े की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।